केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सन 2024 के जनवरी माह में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने एवं स्कूली छात्र छात्राओं के मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु शिक्षा नीति जारी की गई। उक्त शिक्षा नीति में दिए गए दिशा निर्देश काफी हद तक आम जनमानस को स्वीकार योग्य है, मगर इस सर्कुलर 6I में दिया गया आदेश जन विरोधी एवं शिक्षा व्यवस्था पर पलीता लगाया साबित हो रहा है। एक तरफ सरकार अपने दिशा निर्देशों में यह जाहिर कर रही है कि वह इस नीति के तहत इस देश के भविष्य को व्यावसायिक नीति मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से न केवल शिक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ेगी, साथ ही साथ इस देश के करोड़ों अभिभावकों के बच्चे उच्च शिक्षा व्यवस्था से वंचित रह जाएंगे। 16 साल से कम उम्र के बच्चे प्राइवेट कोचिंग नहीं ले सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ये लीजिए कि एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है। आप सभी जानते हैं कि पुराने समय में शिक्षा को लोग इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते। तो परिवार के लोग आज उनके माता पिता अशिक्षित, कम शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, पर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिखे। हम जानते हैं कि पहली से लेकर 5वीं तक एक उदाहरण स्वरूप मैथ्स बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसके बाद टफ होता जाता है और कुछ बच्चों को 10वीं तक वह समझ नहीं आता है। जब हम स्कूल जाते नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हम सभी सिर्फ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स का एक माध्यम जरिया लेते हैं जिससे हमारा मैथ्स ठीक हो सके। ऐसे कई अनेक सब्जेक्ट्स होते हैं जो नहीं समझ पाते, इसलिए हम प्राइवेट ट्यूशन्स लेते हैं। परंतु ये सरकार के द्वारा जो फैसला जारी किया गया है, इससे ये साफ आता है, साफ बू आती है कि सरकार देश के भविष्य को अशिक्षित रखने के लिए अशिक्षित रखने का उद्देश्य लेके चल रही है और कुछ नहीं। आपका नाम? सुशांत सिंह ठाकुर, अध्यक्ष बाल कांग्रेस। केंद्र सरकार के द्वारा इस देश की प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन को खंडित करने, कमजोर करने एक फरमान जारी किया गया है, जिस फरमान के तहत इस देश का 16 साल की उम्र का बच्चा अथवा 10वीं के पहले का जो बच्चा है वो कोचिंगों और ट्यूशनों में नहीं जा सकता। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ये तो भविष्य ही तय करेगा, लेकिन इसका दुष्परिणाम इस देश के बहुत बड़े वर्ग पर पड़ रहा है, जो वर्ग चाहता है कि वो अपनी मेहनत मशक्कत कर उसने जो अभाव अपने समय पर झेला है उसकी आगे आने वाली पीढ़ी न झेले। वह वर्ग अब दिन रात मेहनत करता है, एक बड़ा जो उसका आय का हिस्सा होता है वह अपने बच्चे की शिक्षा में लगाता है, फिर चाहे स्कूल की शिक्षा हो, फिर चाहे कोचिंग ट्यूशन की शिक्षा हो, फिर चाहे उसको ऑनलाइन एजुकेशन कराना हो, उसको किताबें पुस्तकें उपलब्ध कराना, ये तमाम चीज़ों पर उसका फोकस रहता है। मगर केंद्र सरकार के द्वारा उसके विराम लगाने का काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चा जिसकी प्राथमिकी शिक्षा, जिसकी प्राइमरी एजुकेशन ही अगर कमजोर होगी तो वह आगे कैसे भविष्य में तरक्की कर सकता है। इसके पीछे सरकार की प्रदूषित मानसिकता है, जिसका हम लोग निरंतर विरोध कर रहे हैं। कई अभिभावक, कई बच्चे हम लोगों के बीच आए, कल से जो हमने इस मुहिम को चालू करा है, उनका भी मानस ये है कि हमको इस एजुकेशन को वंचित न रखा जाए। इसी विषय पे आज हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र उस सर्कुलर से आप उस कंडिका को विलोपित करें और अभिभावकों को और बच्चों के स्व विवेक पे आप इसको छोड़ दें कि वे कोचिंग की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं अथवा नहीं करना चाहते हैं। अगर शीघ्र अतिशीघ्र अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है, उन अभिभावकों के साथ, उन छात्र छात्राओं के साथ हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। अभिभावक आए